बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जुवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी माशरा, कोई भी मुल्क, कोई भी रियासत जिसमें करप्शन का नासूर हो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। करप्शन के नासूर को ख़त्म करना हर एक हुकूमत का अवलीन फ़र्ज़ रहा है और अवलीन उन्होंने कोशिश भी करते रहे हैं। हर हुकूमत, जो भी हुकूमत आई है पाकिस्तान में, वो अपने तई हर हुकूमत कोशिश करती रही है कि करप्शन के नासूर को ख़त्म किया जाए, लेकिन ये मसला ताहाल हल नहीं हो सका। मैं आपको वही बात बता रहा हूँ, एक करप्ट पटवारी की, जो साहिवाल का एक नाम नहाद करप्ट पटवारी है, जिसने एक थोड़े से रकबे से शुरू होके अपनी बेनामी जायदादें और दीगर जायदादें अपने बच्चों के नाम पे, अपने फैमिली के नाम पे, अपने दोस्त अहबाब के नाम पे और मुख्तलिफ़ लोगों के नाम पे करवा रखी हैं, जिसको अभी तक किसी महकमे ने हाथ नहीं डाला। एंटी करप्शन ने नहीं पकड़ सकी, अभी FBI नहीं पकड़ सकी, नैब नहीं पकड़ सकी, हालांकि बहुत सारी उसके ख़िलाफ़ दरखास्तें चल रही हैं। ये करप्ट माफिया काम कैसे करता है, ये मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो करप्ट माफिया है, इसके बहुत बड़े बड़े हथकंडे होते हैं और ये बहुत बड़े बड़े प्लान करते हैं करप्शन करने के लिए। इस शख्स ने भी एक ऐसा प्लान किया। आज मैं एक ही आपको स्टोरी बताऊंगा इस हवाले से कि इसका एक फ्रंट मैन है मसूद फरीद नाम से। उसने एक रकबा ख़रीदा, जबकि ये सारी जो पेमेंट थी, ये पेमेंट ये रियाज पटवारी की थी। इसका मैं आपको एविडेंस भी दिखाता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये कोर्ट में, अदालत में ये एविडेंस पेश किया गया। मसूद फरीद ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, करवाई कि ये जो मैंने पैसा लिया 1,34,00,000 रुपया, ये मैंने रियाज पटवारी से लिया। जबकि उसी डेट पे रियाज पटवारी कोर्ट में आके पेश होता है और आके उसको कोर्ट में आके जवाब देता है कि बिल्कुल जी, मैंने ये पेमेंट मसूद फरीद को दी है ये रकबा ख़रीदने के लिए, ज़मीन ख़रीदने के लिए, उधार के तौर पे। एक जो पटवारी है जिसकी तकरीबन 30,000, 40,000 या 50,000 सैलरी होगी, वो 1,34,00,000 रुपए कैसे दे सकता है किसी को उधार में, जिससे उसका कोई इतना लेन देन भी ना हो, जिससे उसका इतना तल्लक भी ना हो। तो उसमें वो अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है कि ये मैंने जो रकम है ये मैंने मसूद फरीद को उधार दी है। अब आगे चलते हैं। इसी रकबे की बाबत, ये जो रकबा ख़रीदा गया, तकरीबन ये 12 एकड़, 12.5 एकड़ का रकबा था। मसूद फरीद ने ये रकबा ख़रीदा है। अगर नैब या कोई भी इदारा, दीगर इदारा इंक्वायरी करे मसूद फरीद नामी शख्स की और उसका देखे कि उसके कितने असासे हैं, उसके पास क्या था, कहाँ से रकम आई थी जो उसने 12 एकड़ जो है ये ज़मीन ख़रीदी। ये ज़मीन मसूद फरीद की नहीं है, बाज़ार ये मसूद फरीद के नाम पे है, मसूद फरीद की है, लेकिन इसके जो पसे पुश्त है वो रियाज पटवारी है। ये रकबा रियाज पटवारी का है। इसके बाबत, इसी रकबे की बाबत जिनके खिलाफ के साथ ये केस चल रहा था, दीवानी कोर्ट में ये केस चल रहा था, उन लोगों ने एक FIR करवाई कब्ज़े के हवाले से मसूद फरीद पर और रियाज पटवारी पर। अब ये देखें कि कहाँ से कहाँ लिंक आके मिल रहा है रियाज पटवारी का। रियाज पटवारी अगर उसको उधार में रकम दे रहा है तो FIR में वो नामज़द कैसे हो सकता है। ये स्क्रीन पे आप FIR देख सकते हैं, उसमें रियाज पटवारी बाकायदा नामज़द मुल्ज़म के तौर पे FIR में मौजूद है, मुल्ज़मान के तौर पे उसको रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि असल में जो मसूद फरीद है ये रियाज पटवारी का फ्रंटमैन है और असल जो रकबे का ओनर है, असल जो मालिक है पसे पुश्त पे, वो रियाज पटवारी है। वरना ऐसे तो नहीं किसी का नाम FIR में दे दिया जाता, ऐसे तो नहीं किसी का जो उधार दे रहा है किसी को रकम, उससे क्या लेना देना किसी को। इस पे बाकायदा FIR हुई है। इससे भी ये साबित होता है कि ये रकबा
जो है ये रियाज पटवारी का, और ये बेनामी जायदाद है। मसूद फरीद इसका फ्रंट मैन है, उसके नाम पे ये जायदाद है। इसकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आपको इसकी फ़र्दें भी दिखाएंगे। हमारे पास फ़र्दें भी हैं, सारा हमारे पास रिकॉर्ड है इस हवाले से। वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम आपको दिखाएंगे। हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहें।